स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज गाइज हमें जानना है औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब, ये जो औरंगजेब था 1658 से 1707 तक मुगल शासन पर, मुगल गद्दी पर बैठा है। इसका औरंगजेब के साथ क्या था कि जब शाहजहां का आखिरी टाइम पीरियड आया तो शाहजहां के चार बेटे, चारों आपस में भिड़ गए कि अगला राजा कौन। इसमें मेनली औरंगजेब का युद्ध हुआ, किससे? दारा सिकों से, और युद्ध में ये जीत गया। पहला युद्ध हुआ था 1658 में, जुलाई के मंथ में। यहां पर जीतते ही उसने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया। तो दूसरा ये फिर दारा सिकों इस पर अटैक कर दिया। कब? जस्ट एक महीने बाद, जून 1658 में। इस बार फिर औरंगजेब जीत गया और दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। तो इस तरीके से औरंगजेब इस दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यहां पर देखिए, देखने लायक बात यह है कि औरंगजेब अपने पूर्व के सभी मुगल बादशाहों के मुकाबले सबसे अधिक बदनाम है। क्यों? लोगों का कहना है कि वो हिंदुओं के साथ गलत किया, लेकिन कहानी इसके पीछे और भी कुछ है। तो उसी कहानी को आज हम लोग जानेंगे। नो डाउट ये हिंदुओं के साथ बहुत गलत किया, लेकिन क्या क्या किया, सभी चीजों को समझो। ये जब गद्दी पर बैठा तो ये उपाधि के साथ बैठा, और उपाधि था क्या? अब्दुल मुजफ्फर मुहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी। बाप रे, बहुत लंबा नाम। अब्दुल मुजफ्फर मुहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी, 9 शब्दों का ये उपाधि था। शॉर्ट में जिंद पीर बोलते थे। क्या? जिंद पीर। जब ये गद्दी पर बैठा तो ये देखा कि खजाना खाली है, क्योंकि इसके पिता कौन थे? शाहजहां, जो शौकीनबाज इंसान। शाहजहां जो बहुत सारा महल, इमारत, मकबरा, ताजमहल, लाल किला टाइप से बनवाया। पैसा कहां से लाए? पैसा खर्च करते करते मुगल खजाना हो चुका था पूरा से खाली। तो औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो उसे खाली खजाना मिला। क्या करें? पैसा कहां से लाए? राजपाट चलाना है तो बोला एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले यह धावा बोला बीजापुर में। बीजापुर जब गया तो वहां पर ये खुद नेतृत्व किया। अल्टीमेटली बीजापुर को 1686 में जीत लेता है। जतिन जय हिंद 1686 में जीत लेता है। बीजापुर वर्तमान का कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर बनता है। उसके थोड़े थोड़े सभी के एरिया को मिलाकर बनता है। दूसरा धावा बोला गोलकुंडा। वही गोलकुंडा जहां पर दुर्गावती रूल करती थी, जहां पर अकबर ने वादा किया था कि कभी भी मुगल गोलकुंडा पर अटैक नहीं करेंगे। उस गोलकुंडा में 1685 में ये अटैक कर दिया। उस वक्त ये अबुल हसन से इसका युद्ध होता है। इसमें मुगल जीत जाते हैं। जीतने के बाद कुछ साल के लिए गोलकुंडा मुगलों के अंडर आ चुका था, लेकिन फिर से अबुल हसन गोलकुंडा के एक्चुअल रूलर बगावत कर दिए। तो 1687 में वापस से औरंगजेब इस बार डायरेक्ट अटैक किया। गोलकुंडा फिर से हाथ में आ गया। नेक्स्ट बचा था मराठा। नए नए इमर्ज हो रहे थे मराठा। तो मराठा पर इस बार धावा बोलता है। तो उस वक्त शिवाजी थे मराठा। 1665 में जब मराठा पे ये धावा बोला औरंगजेब, तो शिवाजी उस वक्त मराठा किंगडम के रूलर थे, और शिवाजी से पार लग पाना औरंगजेब जैसों के बस का बात था नहीं। तो यहां पर कुछ समय बाद जब शिवाजी का मृत्यु हो गया, तो जो कि 1680 में हुआ, तो उसके कुछ साल बाद ही 1689 में शिवाजी के बेटे संभाजी का हत्या औरंगजेब करवा देता है। और करवाने के बाद एक और व्यक्ति थे साहू जी, उन्हें गिरफ्तार भी कर लेता है। तो औरंगजेब के खिलाफ मराठाओं ने फिर भी संघर्ष जारी रखा। कैसे? तो एक थे राजा राम और थी इनके साथ ताराबाई। जारी रखा अपना संघर्ष।
चलते रहा। ये तो था औरंगजेब का एक्सपेंशन। लेकिन मुगलों के अति करने की वजह से बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी आ गए थे और रिवोल्ट जगह जगह पर होने लगा था, जिसमें सबसे पहला रिवोल्ट हम लोग देखते हैं जाटों का, जाट रिवोल्ट। ये जाट रिवोल्ट औरंगजेब के खिलाफ होने वाला पहला संगठित रिवोल्ट था। पहला कहां के लोग थे? तो ये आगरा और मथुरा के जाट लोग थे। देखो औरंगजेब बहुत जास्ती कर रहा था, जजिया कर लगा देना, मंदिरों को तोड़ना, लूटना, तो लोगों में इसके प्रति नफरत आने लगा था, इसलिए लोग बगावत पर उतर आए थे। तो इस जाट रिवोल्ट में जाटों का हेल्प किए वहां के जमींदार और सतनामी, ट्राइबल होते थे, सतनामी लोकल, ये सब। इस जाट आंदोलन के जो मेन मुखिया थे यानी कर्ता धर्ता, वो थे गोकुल जाट। गोकुल जाट जो कि 1669 में औरंगजेब के खिलाफ बिगुल फूंक दी। तो औरंगजेब भी अपने तरफ से एक व्यक्ति को भेजा, किसको? अब्दुल नबी को। अब्दुल नबी क्या किया? पहले तो जाटों को हराया, उसके बाद ये मंदिरों को तोड़ा, उसके बाद आ गया सवाल है मंदिरों को क्यों तोड़ रहे थे? मंदिरों से क्या दुश्मनी? भाई मंदिरों से दुश्मनी नहीं, मंदिरों से पैसा। उस वक्त के मंदिर मतलब बैंक होते थे और मुगल हो चुके थे कंगाल, पैसा तो चाहिए था। तो मंदिर तोड़ने का मेन मकसद यही था, वहां के पैसे धन संपत्ति को लूट लेना। अगर सच में अगर ये इस्लाम के लिए काम कर रहा होता तो इस्लाम फैलाने के लिए मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनवाया होता, लेकिन वैसा तो कुछ करवाया नहीं, वो तो बस तोड़ कर छोड़ दिया। फिर अब इस बार 1686 में आ गए राजा राम, वही मराठा वाले राजा राम, जाटों की तरफ से युद्ध लड़ने वर्सेस मुगल हो गया। इस युद्ध में राजा राम इतने तप चुके थे इन मुगलों से कि सिकंदरा में अकबर का मकबरा था। राजा राम अकबर के मकबरे को तोड़ दिए, कब्र खोद दी और अंदर मौजूद जो भी थोड़ा बहुत हड्डी बचा हुआ था उसे जला दिया। तो आप समझ सकते हो कि कितना अधिक नफरत रहा होगा। फिर आता है 1688, यहां पर राजा राम का हत्या कर दिया गया था मुगलों द्वारा। फिर इसी टाइम पीरियड में चूड़न मल आए, राजा राम का हत्या हुआ तो उनके भतीजे आ गए। कौन? चूड़न मल। ये मुगलों से जीत गया आखिरकार और भरतपुर में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित की। यहां पर मुगलों को शिकस्त खाना पड़ा, यहां से मुगलों का हार का समझ लो ओपनिंग हो चुका है। अब दूसरा रिवोल्ट हुआ था बुंदेला का रिवोल्ट। बुंदेला का रिवोल्ट था 1661 का और यहां पर थे चंपत राय। चंपत राय जो थे वो छत्रसाल, चंपत राय के बेटे छत्रसाल, इस बार वो रिवोल्ट की। चंपत राय तो उन्होंने अपने टाइम में किए, लेकिन उनका जब मृत्यु हुआ तो इनके बेटे आ गए छत्रसाल। छत्रसाल इस रिवोल्ट में लड़े, अलग बात है मुगलों से, लेकिन अल्टीमेटली इन्हें भी 1705 में ट्रीटी करना पड़ा, संधि। मुगल हावी होने लगे तो संधि करना पड़ा। लेकिन सारे विद्रोही जो मुगलों के खिलाफ थे वो एक ही दिन का इंतजार कर रहे थे, किस दिन औरंगजेब मरेगा, क्योंकि उन्हें पता था औरंगजेब के बाद कोई भी पावरफुल है नहीं मुगल में। तो सब औरंगजेब के मरने का इंतजार कर रहे थे और अल्टीमेटली 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है और ये छत्रसाल बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित कर देते हैं। फिर इसी सिनारियो में एक हुआ सतनामी विद्रोह। सतनामी 1672 में। ये लोग मेनली किसान थे और किसानों से एक्स्ट्रा कर लेने लगा था औरंगजेब। ऐसा हाल हो गया था किसानों के पास खाने के लिए नहीं बचा था, इसलिए रिवोल्ट किया। अब आ जाता है राजपूत। राजपूत कुछ खास तो पसंद करते नहीं थे मुगलों को और औरंगजेब के हरकतों से और नफरत भर गया था। तो राजपूतों में थे एक मारवाड़ का विद्रोह, मारवाड़ का रिवोल्ट। यहाँ के रूलर थे जसवंत सिंह।
जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह 1678 में इनका मृत्यु हो जाता। पहले तो रिवोल्ट कर रहे थे, फिर मृत्यु हो गया। तो मुगलों ने क्या किया, इस पूरे मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब जसवंत सिंह मर गए तो उनका तो कोई ना कोई होगा उत्तराधिकारी, तो इनका बेटा था अजीत सिंह। लेकिन समस्या ये जो अजीत सिंह थे ये बच्चे थे, यानी एडल्ट नहीं होते, बच्चे थे। क्या किया जाए? तो अजीत सिंह रिवोल्ट तो करना चाह रहे थे, मुगलों के खिलाफ जाना चाह रहे थे। अजीत सिंह का साथ दे दिए दुर्गादास, अजीत सिंह की मां, और ये सभी के सभी चले गए कहां? जोधपुर। मारवाड़ से जोधपुर। बोले वहां पर सेफ साइड में रहेंगे और मुगलों के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। अल्टीमेटली इनका कुछ खास दाल गला नहीं यहां पर, लेकिन हाँ, मारवाड़ में नहीं लेकिन मेवाड़ में, राजपूताना का ही एक इलाका मेवाड़। मेवाड़ में क्या हुआ, यहाँ के जो रूलर थे रंजीत सिंह, कहीं कहीं पर रंजीत सिंह भी है, रंजीत सिंह, ये अजीत सिंह का साथ देना चाहे। बोले हम अजीत सिंह का साथ देंगे, मिलकर युद्ध लड़ेंगे। एग्री भी हो गए। लेकिन औरंगजेब था चालू चैप्टर। ये दोनों पहले क्या किए, मेवाड़ के रंजीत सिंह और जोधपुर वाले अजीत सिंह, इन्हें पता चला औरंगजेब का एक बेटा है जिसका नाम है अकबर, वो बाप के खिलाफ है। बोले बढ़िया, फायदा उठाएंगे। तो एक तरफ रंजीत सिंह, एक तरफ अजीत सिंह, दोनों औरंगजेब के बेटे, अकबर सेकंड मेनली नाम है इसका, इसे क्या किए, अपने खेमे में डाल लिए। बोले कि ना चलो हम लोग मिलके तेरे बाप को लुढ़का देंगे, तुम गद्दी में बैठ जाना। अकबर खुश, लेकिन औरंगजेब था चालू चैप्टर। वो क्या इस टीम में ही फूट डाल दिया। अब फूट डालने के क्रम में वो क्या किया, पहले तो आपस में ये भिड़ गए। बोले कि अब कोई ट्रीटी नहीं, कोई युद्ध नहीं, सब अलग अलग चल दिए। यहां पर कुछ समय के बाद अजीत सिंह का भी मृत्यु हो गया, रंजीत सिंह का भी मृत्यु हो गया, और ये रिवोल्ट ही खत्म हो गया। अब आता है सिख रिवोल्ट। सिख बड़ा फेमस हुआ इस टाइम का सिख रिवोल्ट। इस वक्त क्या हुआ था कि 1675 में गुरु तेग बहादुर सिखों के गुरु थे, उनको मृत्युदंड दे दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो इसी एवज में गुरु गोविंद सिंह, ये गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर में अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं, और यहीं पर ये बोले कि अब गुरु का गद्दी समाप्त, अब गुरु के बजाय जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही एज ए गुरु काम करेंगे। जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो वहीं पर गुरु गोविंद सिंह के साथ मुगल संधि कर लिए। मुगल समझ चुके थे अब हम हैं कमजोर, ये सिख है पावरफुल, तो संधि कर लिए थे आगे। तो ये तो था रिवोल्ट। लेकिन सवाल है कि औरंगजेब के खिलाफ इतना रिवोल्ट क्यों होगा? कुछ ना कुछ तो हरकत किया होगा। तो हरकत था उसका मेनली रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट को साधने के लिए, चूंकि उसके पास पैसा कम था, तो साधने के लिए वो क्या किया, बोला समाज के एक खेमे को अपने साथ करना होगा। तो मुसलमानों को बोले, चूंकि खुद मुसलमान है तो मुसलमानों को साथ करेंगे। तो ये ऐसा मैसेज फैलाया कि ये कट्टर मुसलमान है, रूढ़िवादी शासक है। इसके लिए ये शरीयत कानून एस्टेब्लिश किया। फिर उलेमाओं, वो उलेमा जिसे कि बड़े मुश्किल से अलाउद्दीन खिलजी भगाया था दिल्ली दरबार से, उन उलेमाओं को वापस ये बुला लिया, उन्हीं के अनुसार रूल कर रहा था। फिर सिक्कों में जो कलमा खुदा होता था, कलमा यानी कुरान के आयतें, उसे बंद करवा दिया। बोला इससे सिक्कों का इस्तेमाल हर जगह पर होता है, गलत जगहों पर भी होता है, तो इस्लाम का अपमान होता है, बंद करवाया। ये बोला इंडिया को ये दार उल इस्लाम बनाएगा, यानी इस्लामिक कंट्री बनाएगा, इस्लामिक कंट्री। झरोका दर्शन बंद करवाया। साथ ही साथ चूंकि पैसा तो था नहीं तो करे क्या, अपने दरबार से जितने भी मान लो म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, हिस्टोरियन यानी इतिहासकार थे, सबों को भगाया। देखो ताज्जुब वाली बात है, चूंकि इसके दरबार में
ये अपने दरबार से सभी इतिहासकारों को, संगीतकारों को भगाया, उसके बावजूद सबसे अधिक किताब अगर किसी मुगल शासक पे लिखा गया तो वो औरंगजेब ही है। क्यों? चालू चैप्टर था। ये क्या करता था कि एक बार में एक ही को रखता था, उससे किताब लिखवाया, भगाया, फिर दूसरा को रखा, उससे लिखवाया, भगाया, ताकि खर्च कम पड़े। दिमाग से खेल रहा था, पैसा तो कम था तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, ये जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर वापस से स्टार्ट कर दिया 1679 में, जिसे कि अकबर ने बंद किया था। क्यों? क्योंकि पैसा कम था तो चाहिए। मंदिर को तोड़वाना शुरू किया, ये बोल करके कि मंदिर में राजद्रोही षड्यंत्र रचे जाते हैं, राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। देखो, अल्टीमेटली टारगेट बस यही था कि औरंगजेब के पास पैसा था नहीं तो करे क्या। ये अगर सबों पर टैक्स बढ़ा देता तो बगावत हो जाता। ये क्या किया, मुस्लिमों के फेवर में काम थोड़ा सा कर दिया ताकि मुस्लिम इसके फेवर में रहे, और हिंदुओं के विरोध में किया, जजिया टैक्स लगा देना, जैसे जजिया। दूसरा, मंदिरों को तोड़वाना, क्योंकि मंदिर में पैसा हुआ करता था। तो ये सारा व्यवस्था इसलिए था ताकि उसके पास पैसा आ जाए, समझे। औरंगजेब कंगाल हो चुका था शाहजहां की वजह से। शाहजहां का अगर बस चलता तो ब्लैक ताजमहल भी बनवाने वाला था शाहजहां, और अगर बनवा लिया होता तो मुगलों का कटोरा पकड़ने वाला नौबत आ जाता। तो ये था बाबू कुछ औरंगजेब के बारे में। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट में हम लोग क्लास में देखेंगे मराठाओं के बारे में।